हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लाइन्स एंगल्स चैप्टर का है। इस सेशन में हम करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस, जो कि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली आता है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे एक बार सीखने के बाद भी उसको भूल जाते हैं कि कैसे वो सॉल्व होता है। तो आज यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप इजी मेथड से इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि इन क्वेश्चन में से हर बार हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डालता हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चंस, क्या कहता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, यानी ये तीनों लाइन पैरेलल है आपस में। हमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, यानी कि ये जो पी क्यू है ये आपका आर एस के पैरेलल है। आर क्यू डी यानी ये एंगल आपका दिया हुआ है 25 डिग्री एंड सी क्यू पी ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस ये टोटल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इन दोनों जो लाइन आपका पैरेलल लाइन है उसको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, तो इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए इस तरीके से ताकि आपको ईजी हो जाए, और इसको भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। जब आप इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका 60 एंगल है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि आपका गिवन क्या सब है। गिवन है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपका गिवन है। साथ में आपको दो एंगल दिए हुए हैं, आर क्यू डी 25 डिग्री एंड सी क्यू पी 60 डिग्री, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है क्यू आर एस, फाइंड करना है आपको क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो देखिए लाइन ज्वाइन करने के बाद एंगल सी क्यू पी जो है वो इक्वल एंगल ए, यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं आप एंगल ए, जैसे ई एफ तो हो गया, जी एच दे दीजिए जी, और ये हो गया एच। तो ए जी क्यू के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए जी क्यू आपका इक्वल है एंगल सी क्यू पी के कोरेस्पोंडेंस एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो इस तरीके से ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 कैसे हो जाएगा? तो हमें इसका नाम क्या करना है, ये पॉइंट्स कुछ ले लेना है, लाइक आई। तो लिखेंगे आई जी आर, एंगल आई जी आर जो है आपका इक्वल है ए जी क्यू के। ठीक है, क्यों है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर आपका ए जी क्यू 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, दैट इज़ आई जी आर जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन है और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो को इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि एंगल आई जी आर प्लस एंगल एस आर जी,
यानी SRG, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल है। तो अगर IGR आपका 60 डिग्री है तो एंगल SRG जो होगा वो आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज़ 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये आपका 120 डिग्री हो गया और ये अगर 25 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी आपका 25 होगा। तो यानी एंगल GRQ इक्वल होगा एंगल RQH भी कह सकते हैं, D भी कह सकते हैं, तो RQD के वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इट मीन्स कि आपका GRQ कितना हो गया, GRQ आपका हो गया 25 डिग्री। अब आप देखिए कि ये जो एंगल है GRQ और ये जो एंगल है GRS दोनों मिल के QRS बनाता है। तो एंगल QRS जो होगा वो एंगल GRQ प्लस एंगल GRS, दैट इज़ ये हो गया 25 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, दैट इज़ आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 145 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस कोरेस्पोंडेंस एंगल्स और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का कॉम्बिनेशन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, प्रूव डैट BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल, अब जैसे ये है तो इसको आप B भी लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू आपका कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से अब आप क्या करिए कि दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी हो जाएगा 1/2 एंगल A, ये हो जाएगा 1/2 एंगल B और ये हो जाएगा 1/2 एंगल C। तो इधर आप 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एंगल A का 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन B का 1/2 क्या हो जाएगा OBC। तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल OBC, फिर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल C OCB, एंगल OCB ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल OBC प्लस एंगल OCB क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि आप ना यहाँ पे इन तीनों, ये भी एक ट्रायंगल है OBC, तो अगर आप इस ट्रायंगल को लेते हैं OBC को तो इसमें आपको तीनों एंगल का सम कितना है 180, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना है 180। तो आप लिख दीजिए कि एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB, इन तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है यानी OBC प्लस OCB एक साथ आपको कितना मिल रहा है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो आप लिख दीजिए कि एंगल BOC प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब इसकी वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि आपको BOC की वैल्यू चाहिए, तो BOC को आप यहाँ पे रहने दीजिए
और बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं उसको इक्वल टू के दूसरे साइड ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस का 90, और ये माइनस में है तो प्लस का 1/2 एंगल ए। फाइनली आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो भी प्रूफ करना है तो 180 माइनस 90 आपका 90 हो गया, और फिर प्लस 1/2 एंगल ए, यही आपको प्रूफ करना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। 2 बार आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको हाफ करना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर कभी आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ में पूछता है कि किसी ट्रायंगल के एक एंगल की वैल्यू आपको दे देता है, मान लो ए की वैल्यू आपको दे दिया, और आपको पूछता है कि बताइए अदर 2 एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं तो वो एंगल कितना होगा। तो आप समझ गए क्या करना है कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा, ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये किसी न किसी पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल ACD ऑफ अ ट्राइंगल ABCD। अब यहाँ पे आपको फिगर नहीं गिवन है, तो सबसे पहले चलिए फिगर बनाते हैं। तो पहले जो है ट्राइंगल बनाइए ABC। तो ये हमारा ABC ट्राइंगल हो गया। ये एक ही लाइन है। इस ABC ट्राइंगल पे आपको कह रहा है कि BC एंड ये पॉइंट है D, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल B जो है उसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट T पे। तो इसका बाइसेक्टर आप बना लीजिए और इसका बाइसेक्टर बनाइए। ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट T पे। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है BTC यानी BTC, ये एंगल इस एंगल का हाफ है, यानी कि इस एंगल का क्या है, आधा है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले समझिए ये एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज होता है। कैसे बनेगा, तो देखिए अगर हम बात करें कि इस टोटल एंगल का, ठीक है, तो ये जो टोटल एंगल है उसका क्या होगा कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD। तो एंगल ACD को आप लिख सकते हैं, एंगल ACD को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC, दैट इज़ ये एंगल, एंड एंगल ABC। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है और ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम एंगल A को रख लेते हैं एक साइड और इसको माइनस कर लेते हैं। तो BAC जो होगा वो क्या हो जाएगा, ACD में से आप माइनस कर दीजिए ABC। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 1/2 एंगल BAC इक्वल टू 1/2 एंगल ACD माइनस 1/2 एंगल ABC। अब आप बताइए कि ACD जो है, ACD उसका 1/2 यानी कि आपका ये एंगल आ जाएगा, ये TCD। ACD का, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब होगा इक्वली हाफ में बांट रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, अगर टोटल का आधा करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, इसका नाम क्या है, TCD। तो हाफ एंगल BAC इक्वल टू एंगल TCD। सेम इसी तरीके से अगर आप हाफ ऑफ एंगल ABC करेंगे तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, एंगल TBC। तो एंगल TBC, देखिए एंगल TCD
जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं अलग से फिगर बनाऊँ तो ये खुद में एक एक्सटीरियर एंगल है, इस तरीके से टी बी सी एंड डी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है टी सी डी, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको 1 मान लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए कि इन ट्रायंगल टी बी सी ट्रायंगल में टी सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है आपका टी सी डी, वो सम हो जाएगा इन दोनों एंगल के। किसके? तो एंगल टी बी सी प्लस एंगल बी टी सी। अब आपको क्या चाहिए? बी टी सी चाहिए, तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो एंगल बी टी सी जो होगा वो हो जाएगा एंगल टी सी डी माइनस एंगल टी बी सी। अब आप क्या देख रहे हैं कि एंगल टी सी डी माइनस एंगल टी सी बी की वैल्यू कितनी है? 1/2 एंगल बी ए सी। तो इसके बदले आप पुट कर सकते हैं कि बी टी सी इक्वल टू, ये जो भी है इसके बदले आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेम है, तो अगर हमारे पास सेम है तो इसका मतलब है कि इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? 1/2 बी ए सी। और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं था, बस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी थी और हाफ कर देना था क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो समझते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल का प्रूफ है। कह रहा है कि अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। जैसे कि ये ए और डी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो पी क्यू और आर एस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव डैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप अगर किसी भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को के जो बाइसेक्टर हैं उसको आपको पैरेलल प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपको गिवन क्या है, तो आपको यहाँ पे गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू बी प्रूफ। और गिवन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं बी ई एंड सी जी। बी ई एंड सी जी is the angle bisector, are the angle bisector of angle ABQ and angle BCS। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि BE पैरेलल है CG के। ये आप प्रूफ करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि PQ पैरेलल है RS के और AD जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि एंगल ABQ जो होगा, एंगल ABQ वो इक्वल होगा एंगल BCS के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इक्वल हो गया। अब अगर हम इसको हाफ कर दें, दैट इज़ अगर हम लिखें कि हाफ ऑफ एंगल ABQ, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके? हाफ ऑफ एंगल BCS के। ठीक है, तो देखिए हाफ ऑफ एंगल ABQ क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ ऑफ एंगल ABQ जो है वो है आपका ABE। तो ABQ यानी कि ये टोटल एंगल का अगर हाफ करेंगे तो एक एंगल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ABE आ जाएगा। तो एंगल ABE और ये इक्वल हो जाएगा एंगल BCG के।
अब यहाँ पे देखिए कि ये कुछ ऐसा फिगर बना कि ये दो इस तरीके से लाइन है और ये आपका AD लाइन है, ठीक है। बाकी लाइन को आप भूल जाइए। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हमें सिंपली लिख देना है कि ये सिंस ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल बन रहा है। तो सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयरफॉर, या फिर आप लिख सकते हैं हेंस लाइन्स विल बी पैरेलल। तो आप क्या कह सकते हैं, देखो BE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CG के। और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट बार बार 3 नंबर में आ जाता है, तो प्लीज़ इसे आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि इन फिगर DE पैरेलल टू QR। जैसे कि आप देख रहे हैं DE पैरेलल है QR के, एंड AP एंड BP आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। AP जो है और BP जो है वो बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल का, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि APB इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपको ये 90 प्रूफ करना है। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा। तो देखिए सब कुछ आपको गिवन है, जो गिवन है वो नोट कर लीजिए कि गिवन है आपका DE एंड QR इज़ पैरेलल। तो DE जो है वो आपका पैरेलल है QR के, एंड AP एंड BP आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB एंड एंगल ABR रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, बहुत इजी सा है। टू बी प्रूफ, जो एंगल बाइसेक्टर के द्वारा एंगल बन रहा है, लाइक AP और BP के द्वारा जो एंगल बन रहा है जिसका नाम है एंगल APB, वो आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आप जानते हैं कि ये जब लाइन पैरेलल होता है तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे कि सिंस DE जो है वो पैरेलल है QR के, देयरफॉर एंगल EAB प्लस एंगल ABR, दैट इज़ ये एंगल और ये एंगल, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि AP जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि दोनों को हाफ कर दीजिए। तो हाफ ऑफ एंगल EAB प्लस हाफ ऑफ एंगल ABR जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल 180 हो जाएगा, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इन तीनों, ये जो ट्राइंगल है APB, इन ट्राइंगल APB, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, यानी एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA, ये जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ जो आपने फाइंड करा हाफ ऑफ एंगल EAB, तो EAB का जो एंगल हाफ है उसको आप क्या लिख सकते हैं, PAB, ठीक है। तो यानी PAB
आप एक लाइन यहाँ लिख भी सकते हैं कि एंगल ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंगल PAB प्लस इसका हाफ क्या हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा कि ABR का हाफ क्या हो जाएगा, PBA, ये एंगल, तो एंगल PBA ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अब आप खुद ही देखिए कि ये जो दो एंगल है वो ये दोनों एंगल है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि APB प्लस इन दोनों का सम हमें मिल रहा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल APB जो होगा वो आपका माइनस होके ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, यही आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली पेपर में आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।